देखो, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसी चीज़ होगी ना, जो कि तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी, तो तुम्हारे पास बेसिकली 2 ऑप्शंस होंगे। तुम्हें बहुत बुरा लगने वाला है एंड ऑप्शन ये होगा या तो इवॉल्व कर जाओ या फिर डिसॉल्व कर जाओ। मेबी यू विल ग्रो थ्रू इट और गेट थ्रू इट। अभी जो मैंने 2 चीज़ें बोली है, इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली या तो तुम किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में ले जाओगे या फिर नेगेटिव में ले जाओगे एंड मोस्टली बंदों के साथ होता है वो नेगेटिव में ले जाते हैं, मोस्टली। एंड मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मैं बचपन में ना जिम्नास्टिक्स जाता था। वहाँ पे सर मेरी लातें ऐसे स्ट्रेट करवा देते थे 90 डिग्री में। तुमने देखा होगा यार वो टाइगर श्रॉफ को करते हुए, राइट? वो सबसे पहले बहुत दर्द देता है भाई वो चीज़। मैं छोटा था एंड मैं था एक मम्मस बॉय। तो मैं मना कर देता था सर को। मैं कहता था नहीं, नहीं, नहीं सर बहुत दर्द हो रही है। नहीं, नहीं करूँगा। तो सर ने मेरे को खड़ा कर दिया। मैं हो गया भाई बेसिकली कड़वा उस चीज़ को लेकर। मैं हो गया डिसॉल्व, मैं हो गया गेट थ्रू इट, नेगेटिव चीज़ ले गया उसको। इंस्टेंट मेरे को लेना चाहिए था कि मेरे को दर्द सहना चाहिए। मैं सोचने लगा ये सर ही गंदे हैं, ये तो बहुत गंदे सर हैं एंड उस चक्कर में जिम्नास्टिक्स ही छूट गई। आज अगर मैंने जिम्नास्टिक्स करी होती, मेरी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती, वंडर्स हो चुके होते मेरी फिज़िकल चीज़ के साथ। बिकॉज़ जिम्नास्टिक्स करना तुम्हें स्ट्रेचेबिलिटी देते हैं। मेबी मेरी बॉडी आज और वाइडर होती, मेबी। मैं साइंटिफिक वे टर्म में नहीं कह रहा, बट पहले से आज अच्छी चीज़ें हो रही होती मेरे साथ। मैं लंबा भी हो सकता था और यू नेवर नो। तो इसीलिए मेरा जो डिसॉल्व होना वो कितना गलत साबित हुआ। अब मैं बताता हूँ इवॉल्व क्या क्या मतलब होता है या फिर ग्रो थ्रू इट क्या होता है। बेसिकली एक दिन पता है क्या होता है, मैं जाता हूँ अपने स्कूल में म्यूज़िक वाली मैम के पास। मैं नया-नया स्कूल में लगा हुआ होता हूँ। इसी साल की बात है, ठीक है? एंड मैंने ना सोचा हुआ था कि मैं जैसे ही स्कूल में आऊँगा, आई विल लिटरली सबको ऐसी की तैसी कर दूँगा, ऑरा मैक्स कर लूँगा अपना। कैसे कर लूँगा? सिंगिंग करके। बट मैं भाई वैसा का वैसा ही था पहले की तरह। सिंगिंग मैंने सीखी नहीं छुट्टियों में एंड ना ही गिटार बजाना सीखा। तो मेरे को बहुत ही गिल्ट हुआ। मैं फिर भी चला गया मैम के पास, हल्का-फुल्का कुछ सीखा था, वो जाके मैम को सुना दिया। बहुत ही गंदा सुनाया। उस दिन मेरी बेइज़्ज़ती भी हुई, हल्की-सी फ़ील हुई मेरे को, मेरे दोस्तों के सामने। मैम ने बोला आप ऐसे नहीं बोला बहुत बिटर होके, बट ऐसे बोला अभी आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है बच्चे। एंड मैं ना सा लगा रहा था तो ऐसे करते ना सा, सा, तो ऐसे मेरा मुँह बन गया था। सा, हाँ, तो मैम ने उसपे भी मेरे को बोला, "ये मुँह क्यों बना रहे हो?" तो उसपे बच्चे हँस रहे थे लिटरली मेरे ऊपर। बच्चे क्या 2 दोस्त थे मेरे। अब पता है क्या होता है, मैं इस चीज़ को भी ऐसे ले सकता था, डिसॉल्व हो सकता था, मैं नहीं हुआ। मैंने और बेटर वे में लिया। मैंने सोचा इम्प्रूव करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए एंड इम्प्रूव कर गया मैं। मैंने ये गाना गाया, हालाँकि ये भी बुरा ही गाया। बट डू यू नो व्हाट? ये जो मैंने गाना गाया ना, मैंने इंस्टा पे डाला अपने, मेरे को लिटरली लिटरली बच्चे आए बुलाने कॉम्पिटिशन के लिए, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है अब। एंड और मेरे को लाइक अभी फेयरवेल थी हमारी मैम की। एक ना मैम अभी छोड़ के जा रही थी, तो एक बच्ची बोलती, "आप प्लीज़ गाना गा दो।" लाइक इमेजिन। एंड मेरे को इस पे इतने अच्छे-अच्छे रिएक्शंस भी आए, चाहे मैंने बेहद बुरा भी गाया हो। तो ये होती है भाई पावर। एंड अभी मैं इससे और बेटर गा रहा हूँ धीरे-धीरे करके। इमेजिन मेरे को मैम बोलती सुन के, "आप अच्छा गाते हो एंड अब आप कॉम्पिटिशन लड़ोगे।" लिटरली मेरे को मैम ने आज बोला। मैं ये नहीं पता कि मैं अच्छा गाता हूँ, बट इससे मैं बेटर हो रहा हूँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। तभी होगी अगर तुम कोई चीज़ बुरी करोगे एंड फिर डिसॉल्व होने की जगह इवॉल्व करोगे, उसको पॉजिटिव वे में लोगे। यही मैंने जो तुम्हें 2 एग्ज़ाम्पल्स दिए क्यों दिए हैं? अब आते हैं मेन टॉपिक पे। बहुत सारे लड़कों को आई डोंट नो कभी किसी एक लड़के के साथ ना बुरा हुआ होगा। उसे की जो गर्लफ्रेंड है उसने बहुत बुरा कर दिया होगा उसके साथ। उस लड़के ने बेचारे ने थिंकिंग बना ली कि पर्पस इज़ व्हाट मैटर्स। मैन की वैल्यू ये होती है, मैन इज़ लाइक अ फाइन वाइन। अगर तुम्हारा गलती से भी ये सेम माइंडसेट है, जो कि मोस्टली इंडियन पेरेंट्स का होता है, इवन मेरे पेरेंट्स का होगा, सबका होगा, है सबका। ट्रस्ट मी, इट विल बी ओवर फॉर यू। प्लीज़ इस माइंडसेट को अभी के अभी दूर कर दो कि तुम्हें लड़कियाँ अभी नहीं पानी है, अभी वैल्यू बनानी है, लड़कियाँ तो बाद में आ जाएँगी। अगर तुम ऐसे सोचते हो, घंटा लड़कियाँ आएँगी बाद में। एंड बाद में जो लड़कियाँ आएँगी ना, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है मेरे भाई तुम्हारे लिए। लेट मी टेल यू व्हाई। सबसे पहले चीज़ होती है, देखो तुम्हारी होती है कुछ बेसिक नेसेसिटीज़। वो क्या है? खाना। अगर तुम खाना नहीं खा पाओगे, तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम्हें हंगर लगेगा बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ आती है यू नो व्हाट? उसके बाद बेसिक सर्वाइवल्स के बाद वाटर वगैरह सब कुछ, योर इमोशंस एंड यू नीड अ गर्लफ्रेंड फॉर इट। लिटरली एक पिरामिड होता है लाइफ़ का, उसमें मेंशन्ड होता है, हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गेट अ गर्लफ्रेंड। एंड अगर तुम गर्लफ्रेंड नहीं पाते हो तो
अंदर ही अंदर तुम्हारे वो मेंटल उसको आता रहेगा बार-बार कि कर, कर, कर कुछ ना कुछ कर। मे बी तुम टाल जाओ एंड बोलो काम ज़रूरी है, काम ज़रूरी है। मैं तो हूँ सिग्मा में हूँ, आई शुड रीड फॉरवर्ड, मैं काम करूँगा। बट वो चीज़ बार-बार आती रहेगी बिकॉज़ इट इज़ फकिंग नेचुरल। यू कैन नॉट डू नथिंग अबाउट इट। ओनली थिंग यू कैन डू इज़ टू गेट अ गर्लफ्रेंड एंड लेट मी टेल यू, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम बाद में गर्लफ्रेंड पालोगे, क्या सोच है, वाह यार! लेट मी टेल यू तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। देखो मैं ना 16 साल का हूँ, अभी 16 का हुआ नहीं हूँ, 15 का हूँ, 17 अगस्त को हो जाऊँगा 16 का। मैं ना अपनी दोस्त की बताता हूँ बात। मेरी जो लाइक एक फीमेल फ्रेंड है, सिर्फ़ उन्हीं के मैं तुम्हें किस्से बताऊँ ना, वो अभी हम लाइक +1 में हैं, उनके 4-4 बॉयफ्रेंड्स हैं पहले से एंड और भी लड़कियाँ हैं मेरी क्लास में, जिनके 5 एक्स, पता नहीं बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी। अगर तुम्हें सोचो मतलब एक बार को दिमाग पे ज़ोर मारो एंड सोचो, अगर 16 साल की लड़कियों में ये हाल है, तो तुम जो 17-18 के हो मे बी अभी चलो मेरी उम्र के होगे मोस्ट प्रोबेबली, सोचो 19-20 जब तुम वैल्यूएबल बन जाओगे, कुछ बिल्ड कर लोगे, जो कि मे बी 22-21 साल तुम्हें लग जाएँगे क्योंकि तुम लेट स्टार्ट करोगे। क्या हाल होने वाला है तुम्हारा? तुम्हें कैसे से लड़की मिलेगी? नो सील, नो डील, वर्जिनिटी लूज़, समझ रहे हो? आर यू डैम श्योर कि तुम्हें वैसी लड़कियाँ चाहिए? लाइक व्हाट्स इवन वर्थ इट अगर तुम वो सब कुछ बिल्ड करके एक सक्सेसफुल मैन बन जाओ, तुम्हें वैसी लड़की मिल रही है। हॉनेस्टली वो वर्थ इट ही नहीं रहने वाली है। तुम जी लोगे मतलब खुशी-खुशी बताना। कि देखो रिसर्चेज़ ने पाया है जिसके कि बॉडी काउंट ज़्यादा होते हैं, जिसके भी ज़्यादा बॉडी काउंट्स होते हैं, उन्हें रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाने में दिक्कत आती ही आती है। ये रिसर्च है, तुम कुछ नहीं बोल सकते इस पे काउंटर पॉइंट क्या मारोगे? कोई फेमिनिस्ट है कि क्या बोलोगे भाई इस पे? ये तो प्रूवन है। मतलब तुम करोगे क्या भाई? मेरे हिसाब से मेरे को समझ नहीं आता बंदे बोलते हैं काम करके ही वो मिल जाएगा सब कुछ। पर्पस इज़ बिगर एंड एक और चीज़, बंदे बोलते हैं मेन इज़ लाइक अ फाइन वाइन एंड वुमेन इज़ लाइक अ मिल्क। आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? अपने आस-पास के 30 साल के लड़कों, अंकलों को देखो, कितना बुरा एज करते हैं, उनसे टेरिबल कोई एज नहीं करता। हर बंदा शाहरुख खान नहीं होता, हर बंदा जॉन अब्राहम नहीं होता। हर बंदा ऋतिक रोशन नहीं होता, जो कि ऐसा एज कर जाए। तुम्हारे और मेरे जेनेटिक्स वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट हैं। देयर इज़ अ रीज़न वी आर डूइंग लुक्स मैक्सिंग। देयर इज़ अ रीज़न। ऋतिक रोशन इन सब लोगों को नहीं करनी पड़ती। हम कर रहे हैं, इट मीन्स हमारे जेनेटिक्स ऑलरेडी बहुत पिछड़े हुए हैं। वी आर ऑलरेडी वेरी एट लीस्ट एंड उसको अब हमने सुधारा है हल्का-सा, एवरेज पे आए हैं। तुम में से कुछ अबव एवरेज आ गए होंगे। दैट इज़ इट। तुम में से कोई मॉडल नहीं बनने वाला एंड आज के आज लुक्स मैक्सिंग छोड़ दो, इट विल बी कंप्लीटली ओवर फॉर यू। अपना ध्यान रखना छोड़ दोगे अगर। ये सच्चाई है मेरे भाई, रियलिटी है ये। तुम कुछ नहीं कर सकते, हॉनेस्टली तुम कुछ नहीं कर सकते एंड लेट्स से तुम्हारी अरेंज मैरेज करवा दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कितना मॉडर्न ज़माना हो रहा है। मेरे को लगता नहीं आने वाले टाइम में अरेंज मैरेजेस होने भी वाली है। वेरी सून ये कम हो जाने वाले कल्चर अरेंज मैरेजेस का। एंड इंडिया में डिवोर्स रेट देखो, ड्रम वाला केस सुना है ना? फटती है थोड़ी तुम्हारी, मेरी तो है भाई फटती है। व्हाट इफ अरेंज मैरेज करवा ली एंड फिर कुछ भी हो सकता है यार। दुनिया में तुम किसका भरोसा करोगे? कोई लव्ड पार्टनर होगा फिर तो स्टिल, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गेट अ गर्लफ्रेंड एंड अगर तुम गर्लफ्रेंड पा लेते हो ना मेरे भाई, बहुत सारे बंदे बोलते हैं इट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, इट इज़ नॉट। अरे तुम्हें भूख लग रही है, खाना खाओ, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए उसे ले लो भाई, गर्लफ्रेंड तुम लाओगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम गर्लफ्रेंड लेके आ लेते हो अनलेस एंड अनटिल वो डीजेनरेट हो। मेरे खुद के दोस्त मेरा दोस्त ना मेरे को ऐसे बिठा के लेके जाता, मेरी तो गर्लफ्रेंड है नहीं, तो वो मेरे को लेके जाता बोलता, "यार नमन इतना अच्छा लगता है ना मतलब मेरे को ना रोज़ उठ के मोटिवेटेड सा फ़ील होता है।" मैंने उससे पूछा क्यों? कहता है यार मैं सोचता हूँ मैं हमारा फ्यूचर कितना अच्छा होगा। मैं हमारे और इसके जो बच्चे होंगे उनको मैं कितना अच्छा प्रोवाइड करने वाला हूँ। बेस्ट अब मेरे को काम करना है, कुछ बनना है ज़िंदगी में। तो इमेजिन गर्लफ्रेंड बनाना तुम्हें बिगाड़ नहीं देगी, अच्छा भी कर सकते हैं कुछ तुम्हारे साथ। बुरा नहीं होने वाला भाई तुम्हारे साथ। वो कुछ अच्छा भी कर देगी तुम्हारे साथ। तो गेट अ गर्लफ्रेंड, स्टॉप लिसनिंग टू अदर्स। क्योंकि मैंने पहले कहा इवॉल्व करना मुश्किल है, डिसॉल्व करना आसान है। तो तुम डिसॉल्व मत करना, इवॉल्व करना। सो विदिन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।